इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाउसिंग स्कीम से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार दे दी गई। F12, G12, F14 और 15 की स्कीम गैर कानूनी और मुफाद आमा के खिलाफ है। रियासत की जमीन अशरफिया के लिए नहीं है, सिर्फ अवामी मुफाद के लिए है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के अहम दौरे पर रवाना। इमरान खान कहते हैं कि दौरा चीन दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान चीन के साथ बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। इमरान खान की तमाम इक़दामात की मुअय्यना मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चीन इज़हार यकजहती के लिए जा रहा है। चीन से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहेंगे और हमेशा रहे हैं। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत अहम ममालिक के सरबराहों को मदऊ किया है। मुलाकात में मौजूदा मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। दो तरफा तिजारत किस तरह से बढ़ाना है। दौरे चीन से हमारी बरामदात में इजाफा होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि चीन से मुख्तलिफ शोबों के लिए टेक्नोलॉजी हासिल की जाएगी। दौरे चीन में दो तरफा तिजारत के फरोग पर गुफ्तगू होगी। दौरे चीन के दौरान ज़राअत के शोबे पर भी बातचीत की जाएगी। ज़राई शोबे को फरोग देकर बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं कि किसी मुल्क के लिए जरूरी नहीं कि अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात कायम हैं, जबकि पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि चीनी कारोबारी बरादरी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। चीन में 20 ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं। सरमाई ओलंपिक्स की तकरीब में जज्बा खैर सगाली का पैगाम चीन तक पहुंचाना मकसूद है। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात हिमालय से ऊंचे और समंदरों से भी गहरे हैं। पाकिस्तान और चीन की क़यादत अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तानी और चीनी क़यादत के दरमियान अफगानिस्तान के हवाले से भी वसी तर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और चीन के लिए ये इंतहाई अहम दौरा है। सी पैक के जरिए इलाकाई राबता एक बहुत बड़ा मौका है और दौरा पाक चीन के दरमियान बातचीत का अहम अंसर होगा। IMF का कहना है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मालियाती इस्तेहकाम लाएगी। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के लिए बरवक्त इक़दाम किए। पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासरा मईशत को संभाला है, जबकि पाकिस्तान को फौरी $1 अरब जारी किए जाएंगे। मजीद $1 अरब से कर्ज प्रोग्राम की जारी रकम $3 अरब होगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF प्रोग्राम की वजह से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। रवा माली साल मुल्क की मईशत की शरह नमू 5% से भी नीचे रहेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत ने IMF की नाकाबिले कबूल शराइत तस्लीम की। $1 अरब कर्जा मिलने पर जश्न नहीं, अफसोस करने की जरूरत है। किस्त के लिए अवाम पर अरबों रुपए के टैक्स लगाए गए। मईशत में इस्तेहकाम IMF के कर्जे से नहीं, मुआशी पॉलिसी से आता है। आज आलमी जरीदे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम पर लिख रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा कहती हैं कि पाकिस्तान ने $1.55 अरब के साथ टेक्सटाइल बरामदात की। तिजारती खसारे में पिछले 2 माह से मुसलसल कमी आ रही है, जबकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का हजम भी 24% इजाफे के साथ $17.67 अरब है। बरामदात में गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में 19% इजाफा हुआ। जनवरी में पाकिस्तान ने $2.55 अरब की बरामदात की।
बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के नौशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हमले में 4 जवान शहीद हुए जबकि 15 दहशतगर्द मारे गए। दहशत गर्दों के हमलों को पेशपा करने और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी किस्म के दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए भरपूर सलाहियत रखती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजकोर नौशकी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, हमला नाकाम बनाने पर अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूं। कौम हमारी हिफाजत करने और कुर्बानियां देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि तारीख बताएगी कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इख्तिदार में लाया गया था। इमरान खान कहते हैं कि उनके पास माशी माहिर हैं मगर निकले सब करप्शन के माहिर। नाम निहाज सेहतकार 450 अरब रुपए का कौमी खजाने पर डाका है। इमरान खान अपने अस्पताल की खातिर सरकारी अस्पतालों को खत्म करने के दर पे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं कि नवाज शरीफ की कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं, एक तजज़िया है। डॉक्टर्स ने सिर्फ राय दी है। क्या नवाज शरीफ का डॉक्टर बरतानिया में रजिस्टर्ड है? नवाज शरीफ बरतानिया में 5 घंटे का सफर कर रहे हैं। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि नवाज शरीफ का वतन वापस आना जरूरी है। उनकी मंजिल जेल है, वो खुद से नहीं आएंगे, उन्हें लाया जाएगा। नवाज शरीफ के वतन वापस आने पर खुशी होगी, वो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। कोरोना का एक रोज में बड़ा वार, 42 अफराद के जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 29,372 हो गई। 24 घंटे के दौरान 59,786 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 14,42,263 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी, मुल्क में एक रोज में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.75% हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5,830 केसेस रिपोर्ट हुए। कोयटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने बतौर एहतजाज कोरोना वैक्सीन सेंटर्स बंद कर दिए। वैक्सीन सेंटर्स की बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि हुकूमत मुतालबात की मंजूरी में दिलचस्पी नहीं ले रही, बहालत मजबूरी सख्त फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास। इमरान खान कहते हैं कि मौसर और फाल बल्दियाती निज़ाम मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। फाल बल्दियाती निज़ाम से अवामी मसाइल हल किए जा सकते हैं। बल्दियाती निज़ाम का मकसद इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली है, जबकि निज़ाम की कामयाबी के लिए तमाम तबकात की यकसां नुमाइंदगी जरूरी है। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी, अब तक कोरोना से 57,18,000 हलाकतें हो चुकी। 38,52,00,000 मरीज सामने आए। अमेरिका में 9,17,000, भारत में 4,98,987 अमवात हुई। रूस में 30,32,000, फ्रांस में 1,31,588, बरतानिया में 1,57,000, मेक्सिको में 3,07,493 और थाईलैंड में 22,231 अमवात हो चुकी। लाहौर समेत पंजाब भर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, स्मोक में कमी आई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। हुकूमती अमूर समेत मुख्तलिफ इशूज के बारे में बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने सदर आरिफ अलवी को पंजाब अथॉरिटी के मंसूबों के बारे में भी बताया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने यूनिवर्सिटीज में इस्लाहात और GS+ पॉलिसी के बारे में भी गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि शिफाफियत के साथ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करा रहे हैं। तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसके दामन पर कोई भी करप्शन का दाग नहीं है। 1,30,000 नौकरियां दे रहे हैं। बलोच नेवीज और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्तियां की जा रही हैं, जबकि वज़ीर आला का भारती में भी कबायली उमायदीन और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका से खिताब।
ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ بزدار حکومت ہر شعبے میں ریکارڈ کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ گزشتہ 3 سال انقلابی تعمیر و ترقی کے سال رہے۔ اپوزیشن کپتان اور بزدار حکومت کے عوام دوست اقدامات سے چاروں شانے چت ہو چکی ہے۔ عوامی خدمت سے اگلے انتخابات میں بھی سرخرو ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں چیئرمین کی نشست پر الیکشن کمیشن کے ری پول کے حکم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کا عمل شفاف اور کسی بھی دباؤ سے پاک ہو۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے ری پول کے حکم کی تفصیلات طلب کر لی اور کیس کی سماعت 8 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے سے نام پر نفرت انگیز یا اشتعال انگیز تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹک ٹاک ایپ پر پابندی اور سوشل میڈیا رولز کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سوشل میڈیا رولز کے خلاف درخواستوں پر عدالتی معاونین سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی۔ پی ایس ایل 7 کا 10واں میچ آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں ابھی تک 1-1 میچ جیت سکی ہیں۔ 6 انگلش کھلاڑی بھی پی ایس ایل میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ تمام کھلاڑی 3 روز آئسولیشن میں گزاریں گے۔ کرونا منفی آنے کے بعد انگلش کھلاڑی اپنی ٹیموں کی سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔